सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को नमस्कार। आज हम जॉइंट पेन या अर्थराइटिस के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हरिओम जाटो फ्रॉम हैदराबाद, ठीक, हार्दिक आरोग्यम वेलनेस न्यूरोथेरेपी सेंटर। हैदराबाद, ठीक। डेट 8 जुलाई 2026। आज हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जॉइंट पेन के बारे में देखेंगे। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है न्यूरोथेरेपी में जॉइंट पेन को लेकर, तो हम उसकी कुछ रिपोर्ट्स चेक करते हैं। जैसे उसकी सीआरपी है, ईएसआर है, आरए फैक्टर का जो जांच होता है वो देखते हैं, यूरिक एसिड वगैरह ये सब चेक करते हैं, क्योंकि इन्हीं सब कॉज से जो है हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और फिर पेशेंट के जॉइंट के लिए जॉइंट का एक्सरे वगैरह हम लोग चेक करते हैं कि उसके जॉइंट का स्पेस वगैरह कैसा क्या होगा। तो क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें हम दे सकते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक जनरल ट्रीटमेंट जो पेशेंट के घुटने के जॉइंट के अंदर का एटमॉस्फेयर रीजनरेट होने के लिए जो बना सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि जब पेशेंट आता है और उसकी बॉडी, हम जानते हैं कि जब हम उसका म्यूकस जीरो को पेन करते हैं और बॉडी एसिडिक है, वाटर इनटेक कम है, ठीक है, तो अगर बॉडी में जो न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस्टिक पॉइंट म्यूकस जीरो में दर्द है, बॉडी एसिडिक है और वाटर इनटेक कम है, तो ऐसे पेशेंट को हम एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। एसिड ट्रीटमेंट क्या है? 8 पेन, 1 गॉल, 3 म्यूकस जीरो, 4 चेस्ट ओनली, 6 एडीआर। ये ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं। अब अगर पेशेंट को जॉइंट में हम देखते हैं कि उसको स्वेलिंग है, तो अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन है, तो उसके लिए हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, जिसको हम आईटीएफ के नाम से जानते हैं, तो इसमें हम देते हैं 30 मेडुला, 6 एडीआर एंड 6 एडीआर इंटू 2। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। तो इस तरीके से हमने ये 2 ट्रीटमेंट देखे। अब अगर पेशेंट हमारे पास जब आता है, ये तो एक बेसिक चीज़ें हो गई, लेकिन सबसे पहले अगर उसने पेशेंट ने स्टेरॉइड वगैरह खाया है, दवाइयाँ खाई हैं, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे होगा, उस बेसिस पे अगर हम देखते हैं पेशेंट को, तो सबसे पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट उसको हम देना है T1 के तौर पे। फर्स्ट जैसे उसको न्यूट्रल ट्रीटमेंट दिया, फिर उसको नॉर्मल एज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट देके नॉर्मल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, फिर इसको इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट जो मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट में भी हेल्प करता है, और किडनी क्लियर। तो ये न्यूट्रल प्रोटोकॉल हम
जो है पेशेंट को एक 3-4 दिन या ज़रूरत पड़े तो 1 वीक भी इसको हम चलाते हैं पेशेंट की आराम की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अगर पेशेंट का पेट खराब है, यानी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वीक है, अगर पुअर है, तो उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। तो फिर हम अगले ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं कोडा इक्विना प्लस है। पेशेंट आपके पास आया है जॉइंट पेन को लेके, अर्थराइटिस, लेकिन इन सब की शुरुआत जो है आपके सिस्टम से ही होती है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, तो ये बीमारियाँ आती हैं। तो डाइजेशन के लिए हम कोडा इक्विना प्लस दे सकते हैं, नॉर्मल एज ए नॉर्मल दे सकते हैं, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दे सकते हैं। ये हो गया। और भी दूसरे डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं, जैसे कि ओल्ड यूडीएफ, लार्ज फोलिक ब्लैक, अगर पेशेंट का विटामिन डी कम है तो इसमें 125 DCC आप ऐड कर सकते हैं। चौथा है, इसमें अगर पेशेंट का डाइजेशन के साथ साथ हम उसके कार्टिलेज को रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसमें हम वेटरन्यूगोल ट्रीटमेंट देते हैं। वेटरन्यूगोल ट्रीटमेंट जो है एकमात्र ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कोई भी टिश्यू बनाना हो, लिगामेंट या कार्टिलेज रिपेयर करना हो, उसमें इसकी हेल्प मिलती है। अब ये कैसे करता है, इसके लिए आपको न्यूरोथेरेपी का डीप साइंस जानना पड़ेगा। वो हम फिर कभी देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे इन चीज़ों में हम और डीप जा सकते हैं। ठीक, अगला ट्रीटमेंट है जो डाइजेशन को सुधार सकता है, वो है वेटन अपना न्यू यूडीएफ चेंज। एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप इसमें दे सकते हैं HCl ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता हो या उसको जो है पेट में एसिड कम बनता हो, तो उसके लिए हम HCl ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन हो सकता है। तो ये तो हुए कुछ हमारे बेसिक ट्रीटमेंट, जिनको हम इस तरीके से सिस्टम से जब हम चलेंगे, पेशेंट का सबसे पहले न्यूट्रल करेंगे, उसका पेट ठीक करेंगे, पेन पॉइंट निकालने के लिए पेन पॉइंट को निकालेंगे इनसे। और अगर यहाँ पर पेन पॉइंट निकालना है तो उसके लिए हरी पेन पॉइंट रिलीजिंग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। तो आप इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी हमारी फार्मूला PDF में मौजूद है। अब हम आगे के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखते हैं कि और क्या क्या हो सकते हैं। तो जब आपने न्यूट्रल कर लिया पेशेंट को, पेशेंट का पेट ठीक कर लिया, सारे पेन पॉइंट निकल गए, इसके बाद आप टारगेट ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि पेशेंट का जो है एसिड अगर बढ़ा है तो एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्वेलिंग बढ़ी है तो स्वेलिंग। हर पेशेंट का कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है, कभी कभी कंडीशन के हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदल जाता है। अब हम आते हैं पेशेंट को जॉइंट पेन या अर्थराइटिस अगर रहता है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट का CRP हाई है, ESR बढ़ा है यानी इन्फ्लामेशन बढ़ा है, तो कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि अगर आप पेशेंट को लीवर जीरो एंड म्यूकस जीरो में अगर दर्द है, म्यूकस जीरो में पेन है, तो आप इसमें न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला दे सकते हैं। फार्मूला, फिर लैक्टिक एसिड फार्मूला भी इसमें दिया जा सकता है। तो ये हुए कुछ फार्मूले। अब हम अर्थराइटिस प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं।
इन ट्रीटमेंट को मैं अर्थराइटिस प्रोटोकॉल बोलता हूँ, जिनको मैंने अलग अलग पेशेंट पे दिया है और पेशेंट का काफ़ी उनको आराम मिला है। तो अर्थराइटिस में हम इनका यूज़ करते हैं। तो पहला जो अर्थराइटिस ट्रीटमेंट है जिसका आप टारगेट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो है जी हेपरिन 5 मिनट्स गैप। सेकेंड, लैक्टिक एसिड। थर्ड, 10 पेन 6 ADR into 2, 1 point lever into 2 एंड ए हेपरिन। ये हमारा एक बेसिक प्रोटोकॉल है। इसमें हम एक और चीज़, जब इसका अर्थराइटिस का सेकेंड अगर सेट हम देखते हैं, सो अर्थराइटिस के पेशेंट में ये पहले ही ट्रीटमेंट देने से उसको आराम हो जाता है अगर आपने बेस क्लियर कर लिया है। अगर पेशेंट का पेट ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो आप यहाँ से फिर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब अर्थराइटिस का सेकेंड ट्रीटमेंट जो है, हम इसको और मॉडिफाई किया। ऊपर का सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा, जी हेपरिन 5 मिनट्स गैप, लैक्टिक एसिड। अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन भी साथ में है तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट जोड़ देंगे, CDR इंटू 1 पॉइंट लीवर इंटू 2 ए हेपरिन। इसके बाद आ जाएगा इसमें आपका इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, ITF। और अब यहाँ पर हमने बेसिक अर्थराइटिस ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को इससे ठीक लग रहा है, आप इसको कुछ दिन कंटिन्यू चलाइए। लेकिन इसमें क्या करना, हर 2 डेज के बाद, आफ्टर 2 डेज किडनी क्लियर ऐड करना। क्या ऐड करना, किडनी क्लियर फार्मूला। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरत के हिसाब से आप दे सकते हैं। सेम एज ऐसे ही भी यहाँ भी यही रहेगा, हर 2 दिन के बाद किडनी क्लियर आपको देना ही है, नहीं तो फिर उसमें आराम नहीं आता पेशेंट को। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि उसकी स्वेलिंग भी कवर अप हो गई। अगर पेशेंट को RA पॉजिटिव है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यही रहेगा सेम। अर्थराइटिस का T3 जो सेट रहेगा उसमें क्या होगा, सेम एज ट्रीटमेंट आएगा, सेम एज अबव। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में ITF के बाद जो है, हम इसमें न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला जोड़ देंगे। अगर पेशेंट का म्यूकस जीरो में दर्द है तो न्यू स्टार एसिड यूज करेंगे, एसिड। अगर लिवर जीरो में दर्द है तो न्यू स्टार एल्कली, और दोनों में अगर दर्द है तो न्यू स्टार मॉडिफाइड। ठीक है, इस तरीके से आप एक। फिर अर्थराइटिस के हमने ये 3 सेट देखे। अगर पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है तो हम उसमें अर्थराइटिस का चौथा सेट हम ट्राई कर सकते हैं, T4। तो इसमें क्या करते हैं हम, सेम जी हेपरिन 5 मिनट्स का गैप, लैक्टिक एसिड, तीसरा 10 पेन 6 ADR इंटू 2, 1 पॉइंट लीवर इंटू 2। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं बीटा इंटरफेरॉन, या एंटी ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटमेंट, एंटी ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटमेंट। क्या है ये,
ये है 2 पेन, हाफ कुंडली 6 सेकेंड, 6 एडीआर, 1 डब्ल्यूडी, 1 थायराइड, 6 एडीआर। ठीक, ये हम देते हैं एज ए एंटी ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटमेंट के तौर पर। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आप जो है इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दे दीजिए। फॉर्मूला, अब पेशेंट को मान लीजिए ऊपर का आपने दे दिया ट्रीटमेंट, सारी चीज़ इनसे बेहतर है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को आराम नहीं लगता है, तो उसको हमें स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी में भी नेचुरल स्टेरॉइड बनते हैं, जिसमें न्यूरोथेरेपी में हम इन स्टेरॉइड को उकसा सकते हैं। तो ऊपर का ट्रीटमेंट आप सेम एज रखिए। यहाँ पर स्टेरॉइड ट्रीटमेंट आप देंगे। तो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट क्या है? 30 मेडुला, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 6 डब्ल्यूडी, 4 थायराइड, 6 एडीआर, ये फॉर्मूला आप जोड़ सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं, इससे भी पेशेंट को जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सभी अर्थराइटिस के अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, जिनका आप प्रयोग करके पेशेंट के अर्थराइटिस को ठीक करते हैं। अब जॉइंट पेन में अगर किसी पेशेंट को डीजनरेशन हुआ है और कार्टिलेज घिस गई है, तो उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं फॉर डीजनरेशन? वीक कार्टिलेज, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 1 थायराइड की 9 सेकेंड। फिर आप देंगे वेटानिवॉल ट्रीटमेंट। फिर देंगे आप 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली इनटू। तो इससे पेशेंट के मसल भी फॉर्म होंगे और जो डीजनरेशन है वह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये होगा। और भी बहुत सारे जनरल ट्रीटमेंट है जिनका हम यूज़ करते हैं, पर मोस्टली इन केसेस में ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। बाकी तो नी पेन के और भी कई सारे ट्रीटमेंट हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ऑस्टियोफाइट है, ऑस्टियोफाइट्स हो गए, यानी कि कैल्शियम की जमावट वहाँ पर हो गई, कैल्शिफिकेशन हो गया, तो उसमें हम 1 पैरा, 2 पेन, 1 पैरा, 2 पेन, 4 लीवर इंटू 3, फिर यहाँ पर जो है 4 पैरा, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 10 एडीआर और किडनी क्लियर, इसका हम यूज़ कर सकते हैं ऑस्टियोफाइट्स के लिए। अब अगर मान लीजिए जॉइंट पेन में किसी पेशेंट को इंजरी लगी है, आपके पास पेशेंट आया, उसको इंजरी लगी, इंजरी की वजह से वो गिर गया था या जो भी चीज़, हिस्ट्री उसकी इंजरी एक्सीडेंटल हो, गिरने से हो, मोच वगैरह, तो आप इसमें क्या करेंगे? इंजरी ट्रीटमेंट देंगे और शुरुआत में जो है कुछ दिन आप उसको 1 पैरा इंटू 3 जोड़ दीजिए, ताकि वहाँ की बैड डेब्रीज निकल जाए। और चूँकि इंजरी लगी तो यहाँ पर 4 थायराइड भी हमें ऐड कर देना है। ठीक, ये हो गया इंजरी। फिर इसमें कुछ दिनों के बाद एक 1 वीक या 15 डेज के बाद आप जो है इसमें टी हेपरिन जोड़ सकते हैं। तो ये इंजरी के केसेस में हो गया। किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो, चाहे बर्साइटिस हो या
टेंडनाइटिस हो, जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर आप इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला देंगे 30 मिली 6 ADR एंड 6 ADR इंटू 2, ये ट्रीटमेंट आप वहाँ पर दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि हाँ अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन बराबर नहीं जा रहा है, तो फॉर न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर आप फर्स्ट 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, दूसरा 10 पेन इंटू 3 देंगे, जिससे कि जो है हर सेल तक हर न्यूट्रिशन की डिलीवरी बराबर पहुंच जाएगी। तो जो भी घुटने के जो साउंड हैं वो अगर बहुत अधिक आता है अर्थराइटिस की वजह से, तो मोस्टली अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट देने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब जॉइंट के अंदर अगर लुब्रिकेशन बढ़ाना है, इंक्रीज करना है और फ्रिक्शन को कम करना है, तो इसके लिए आप 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 12 ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और क्या किया जा सकता है इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो बाकी डाइजेशन का मैंने बता दिया है, और ये सारी चीज़ें हैं इंजरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लुब्रिकेशन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 12 ट्रीटमेंट। फिर अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन का हिस्ट्री रहा हो या इन्फेक्शन हो गया हो अंदर, तो उसमें आप इन्फेक्शन ट्रीटमेंट जो कुंडली वाला है उसका आप यूज़ करेंगे, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, जिसमें 20-13-6 कुंडली का यूज़ होता है। अगर इन्फेक्शन भी है और इन्फ्लामेशन दोनों है, तो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन अगर दोनों है जॉइंट में, तो उसके लिए इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट यूज़ होगा, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट यूज़ होगा। अब हम यहाँ पर अगर बात करें पेशेंट के, क्या न्यूरोथेरेपी में फिजिकल पॉइंट दिए जा सकते हैं, फिजिकल पॉइंट क्या का हम यूज़ कर सकते हैं। सो फिजिकल पॉइंट के तौर पर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं नी कैफ्री। अगर पेशेंट को इंजरी लगी है तो ये नहीं देना, कोई भी फिजिकल पॉइंट नहीं देना है पेशेंट के इंजरी के केस में। बाकी दूसरे केसेस में स्टिफनेस है जॉइंट में, अगर इन्फ्लामेशन है तब भी आप ये नी कैफ्री नहीं देंगे या कोई भी फिजिकल पॉइंट नहीं देंगे, वहां पर आप फेदर टच का यूज़ करेंगे। तो इन्फ्लामेशन और इंजरी के केस में, दोनों ही केस में आप फेदर टच का यूज़ करेंगे शुरुआत में। जब वो ठीक हो जाएगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल पॉइंट के तौर पे आप नी कैफ्री दे सकते हैं जिनका जॉइंट जाम होता है। मसल अगर नीचे उतर गए, उसके टिश्यू अगर नीचे उतर गया है, तो वहाँ पर हम गिरिराज यूज़ कर सकते हैं, गिरिराज, या काफ मसल घिसाई भी यूज़ की जाती है इसमें, साइटिका सेटिंग। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो छूट गई है कि अगर पेशेंट को चिकनगुनिया की कभी हिस्ट्री रही हो, किसी पेशेंट को चिकनगुनिया अगर कभी हुआ हो 5 साल पहले, 10 साल पहले, और उसके बाद उसको ये इशू आया है, तो इसमें आप जो है चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। फिजिकल पॉइंट के तौर पे मैंने बताया फेदर टच, गिरिराज, काफ मसल घिसाई, साइटिका सेटिंग वगैरह, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। बैक ऑफ नी है, बैक ऑफ नी घिसाई है। काफ मसल के लिए आप जो है बॉटम ऑफ फीट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिनका आप यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।